बढ़ रहा है, वहाँ बिजली की मांग बढ़ रही है। यानी केवल एआई ही नहीं बल्कि हम सबकी वजह से भी बिजली की मांग बढ़ रही है। So we see in Southeast Asia lots more demand for electricity because lots more people want air conditioning. दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में लोगों की बिजली की ज़रूरत बढ़ रही है क्योंकि अब पहले से ज़्यादा लोग एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए उन देशों को अपनी बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ानी पड़ रही है। 1980 के दशक की तुलना में बिजली का इस्तेमाल अब 3 गुना बढ़ गया है, मगर हम इस ज़रूरत को पूरा कर पा रहे हैं। सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया की बिजली की ज़रूरत पूरी की जा सकती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये इतना आसान नहीं है। सैम यंग कहते हैं कि दुनिया भर में बिजली का उत्पादन एक जैसा नहीं है। Each country generally has their own power grid. आमतौर पर हर देश का अपना पावर ग्रिड होता है, मगर यूरोप के देशों के पावर ग्रिड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी स्वीडन में हाइड्रो पावर से बनी बिजली को वायर्स के जरिए इटली और दूसरे यूरोपीय देशों को सप्लाई किया जा सकता है। लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में ऐसा नहीं है। देशों के अपने अपने पावर ग्रिड हैं, मगर कई देशों में वो ठीक से पर्याप्त बिजली देश के सभी हिस्सों तक नहीं पहुंचा पाते। कई देशों में लोगों का जीवन स्तर बढ़ने से बिजली की मांग बढ़ी है, मगर साथ ही एआई को चलाने के लिए भी बिजली की मांग बढ़ी है। सैम यंग का कहना है जैसे जैसे एआई के मॉडल और ज्यादा विकसित होंगे, ज्यादा शक्तिशाली होंगे, उनके लिए अधिक बिजली की जरूरत होगी। लेकिन दूसरी वजह ये भी है कि लोग एआई का ज्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे, जिससे उन्हें चलाने के लिए बिजली की मांग और बढ़ेगी। कुछ देशों में पहले से डेटा सेंटर देश की कुल बिजली का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। And so a really great example is in Ireland, about 30%. इसकी सबसे अच्छी मिसाल आयरलैंड है, जहां देश की कुल बिजली का 30% हिस्सा केवल डाटा सेंटर इस्तेमाल करते हैं। मगर यह बिजली केवल एआई में इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि इसका इस्तेमाल हम वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीम करने और क्लाउड कंप्यूटिंग में भी करते हैं। आने वाले कुछ सालों में बिजली का इस्तेमाल 50% से भी ज्यादा बढ़ सकता है। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कुछ देश भी ऊर्जा उद्योग में कदम रख सकते हैं। सैम यंग कहते हैं अफ्रीका के कई देशों के पास सौर ऊर्जा जैसी रिन्यूएबल एनर्जी की मांग को पूरा करने का अच्छा मौका होगा, लेकिन उन्हें बिजली की सप्लाई व्यवस्था में निवेश करना होगा। पार्ट 4 अफ्रीका का उदय। ये सुनने में विरोधाभासी लगे, लेकिन अगर अफ्रीकी देश ज्यादा डेटा सेंटर्स को अपनी ओर आकर्षित कर पाएं, तो वो अपनी जनता को भी ज्यादा बिजली आपूर्ति कर पाएंगे। हमारी चौथी एक्सपर्ट रोज मुतीसो एनर्जी फॉर ग्रोथ हब नाम के थिंक टैंक की रिसर्च डायरेक्टर हैं। ये संस्था दुनिया भर में बिजली की किल्लत की समस्या सुलझाने के लिए शोध करती है। उनका कहना है फिलहाल तो अफ्रीका इस क्षेत्र में काफी पीछे है। Africa accounts for less than 1% of global data center capacity. फिलहाल अफ्रीका की डेटा सेंटर क्षमता दुनिया की कुल क्षमता का केवल 1% है। जितने डेटा सेंटर केवल मुंबई में हैं, उतने पूरे अफ्रीका में हैं। अमेजन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के डेटा सेंटर दक्षिण अफ्रीका में हैं। नाइजीरिया में भी कुछ डेटा सेंटर हैं। डेटा सेंटरों की स्थापना का संबंध स्थानीय लोगों की इंटरनेट की मांग और डिजिटल गतिविधि से भी है। रोज मुतीसो का मानना है कि अफ्रीकी देशों में डेटा सेंटर खोलने से वहां की बिजली संबंधी ढांचागत सुविधाओं में भी सुधार आएगा। Part of my work is to try and see the opportunity. So you can actually use this. अगर यहाँ पर डेटा सेंटर खुलेंगे तो वो बिजली के प्रमुख ग्राहक बन जाएंगे। इस धन का इस्तेमाल बिजली उत्पादन और सप्लाई के पूरे नेटवर्क में सुधार लाने के लिए किया जा सकता है। वहीं इससे स्थानीय उद्योगों को भी कोई खतरा नहीं होगा। जैसा कि हमने एक्सपर्ट से सुना, अफ्रीका में हरित ऊर्जा उत्पादन की बड़ी संभावना है। रोज मुतीसो कहती हैं कीनिया सहित कई पूर्वी अफ्रीकी देशों में सौर और पवन ऊर्जा के स्रोतों का विकास हो रहा है। कई टेक्नोलॉजी कंपनियों ने अपने लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने के कड़े लक्ष्य रखे हैं और उन्हें इस हरित ऊर्जा से ये लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी। And one thing that is quite interesting about the African data center अफ्रीकी डेटा सेंटर बाजार की एक विशेषता ये है कि अमेरिकी कंपनियों के अलावा कई क्षेत्रीय कंपनियां भी यहाँ अपने डेटा सेंटर बना रही हैं। आम लोगों को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि इंटरनेट से फिल्में और संगीत स्ट्रीम करने की स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि ये कंटेंट जितना दूर के सर्वर पर होता है, स्पीड उतनी कम होती है। क्षेत्र में ही डेटा सेंटर में ये सर्वर होंगे तो कंटेंट तेजी से स्ट्रीम होगा। स्थानीय कंपनियों को भी इससे डेटा स्टोरेज में मदद मिलेगी। रोज मुतीसो ये भी याद दिलाती हैं कि अफ्रीकी देशों में आम लोगों को बिजली की भारी किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में डेटा सेंटर को बिजली बेचने से आय होगी, जिसका इस्तेमाल बिजली नेटवर्क में सुधार लाने में किया जा सकेगा। लेकिन इन दोनों के बीच संतुलन बनाना भी बड़ा जरूरी है।
तो अब लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न की ओर। क्या एआई को चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा है? फिलहाल तो लगता है हमारे पास इसके लिए पर्याप्त ऊर्जा है और भविष्य में अफ्रीका से हरित ऊर्जा प्राप्त करने की बड़ी संभावनाएं भी हैं हमारे सामने। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कैसे एआई को चलाने के लिए काम करने वाले डेटा सेंटर्स को दी जाने वाली ज्यादातर बिजली रिन्यूएबल या हरित स्रोतों से प्राप्त की जाए ताकि इसका पर्यावरण पर बुरा असर ना पड़े। साथ ही हमें इस पर नियंत्रण लगाने के बारे में भी सोचना पड़ सकता है कि एआई का इस्तेमाल जरूरी काम के लिए करने के लिए किया जाए, क्योंकि एआई के जरिए कॉमिक तस्वीरें बनाना या किसी की आवाज बदलने में भी काफी बिजली खर्च होती है। आगे चलकर एआई की बिजली की जरूरत बढ़ सकती है। लेकिन जैसा हमने अपने एक्सपर्ट से सुना, ये संभावना भी है कि सुपर एआई के मॉडल हमारी कई समस्याओं के साथ साथ ऊर्जा की किल्लत की समस्या भी दूर कर सकते हैं।